आइए आइए, जायकेदार बिरयानी खाइए। तभी दो आदमी उसके पास पहुंचे। अरे ये क्या, बिरयानी की प्लेट 10 रुपए? जी हाँ, 10 रुपए प्लेट। कुछ ही देर में उसके ठेले पर भीड़ लग गई और एक बूढ़ा आदमी सबसे आगे आया। बेटा, एक प्लेट मुझे भी दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। मुझे खाना खिला दोगे तो तुमको बहुत पुण्य मिलेगा। बाबा, मैंने पुण्य बहुत कमा लिए, उनकी ही बदौलत तो यहाँ खड़ा हूँ। अगर पाप किए होते ना तो अब तक खूब पैसे इकट्ठे कर लेता। चलो पीछे हटो। लाओ भैया, एक प्लेट हमें भी दे दो। उसने प्लेट में बिरयानी निकाली और सभी ग्राहकों को एक एक थमा दी। अरे वाह, कितनी स्वादिष्ट बिरयानी है। हाँ, सही कहा। 10 रुपए के हिसाब से तो ये बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं तो रोजाना यहीं से बिरयानी खाऊंगा भैया। तभी दोनों ग्राहकों ने बिरयानी खत्म की। लो भैया। लाओ भाई साहब, आप दोनों के 60-60 हुए। अरे ये क्या, 60 रुपए कौन से हिसाब से भाई? यहाँ सामने ही तो तुमने लिखा हुआ है 10 रुपए प्लेट। हाँ, बिल्कुल सही लिखा है, 10 रुपए प्लेट ही है, लेकिन इसके अंदर तुमने 50 रुपए की बिरयानी खाई है, उसके पैसे भी तो जोड़े जाएंगे ना। अरे ये तो धोखाधड़ी है भाई। ये सुनकर तीसरे और चौथे ग्राहक को फंदा लग गया। उसने सभी से इसी तरह 60-60 रुपए लिए और पूरे दिन उसने इसी तरह हजारों रुपए कमा लिए। इसे कहते हैं धंधा करने का तरीका, 10 रुपए की प्लेट। इसी गांव में रॉबिन नाम का एक आदमी भी अपने परिवार के साथ रहता था। रॉबिन मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाता और उसकी बीवी सारा अपनी सासू माँ के साथ मिलकर घर संभालती थी। ऐसे ही एक दिन रॉबिन मजदूरी करके घर लौट रहा था, तभी वही बूढ़ा उससे टकराया। बेटा, मुझे इस जीत पाल सिंह से बिरयानी खिलवा दो, बहुत भूख लगी है। रॉबिन को बूढ़े का चेहरा देखकर उस पर दया आ गई। ठीक है बूढ़े बाबा, आओ मैं आपको बिरयानी खिलवा देता हूँ। रॉबिन ने जीतपाल से कहकर उसे एक प्लेट बिरयानी दिलवा दी। ये लो 10 रुपए। अरे भाई, 50 रुपए और दो। हैं? 50 रुपए? किस बात के भाई? 10 रुपए प्लेट है ना? हाँ, 10 रुपए प्लेट ही है, और उसके अंदर जो बिरयानी थी ना, वो 50 रुपए की थी। वाह भाई वाह, ये अच्छा तरीका है धोखाधड़ी से दुकानदारी करने का। रॉबिन ने उसे 50 रुपए और दिए। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। रॉबिन घर पहुंचा। ये लो सारा। अरे ये तो बस 240 रुपए है, आज 60 रुपए कम का काम हुआ क्या? रॉबिन ने सारी बात सारा को बताई। चलिए कोई बात नहीं, उस बूढ़े को आपने अपनी कमाई से दिया है ना, भगवान आपका जरूर भला करेगा। वैसे मैंने भी आज आपके लिए बिरयानी ही बनाई है। अरे शुक्र है भगवान का, आज पहली बार बिरयानी खाऊंगा, वो भी तुम्हारे हाथ की। सारा ने उसे खाना परोसा। जैसे ही रॉबिन ने बिरयानी खाई, उसको बहुत स्वादिष्ट लगी। वाह सारा वाह, तुम्हारे हाथ की बिरयानी की खुशबू और स्वाद दोनों ही अलग हैं। शुक्र है आपको अच्छी लगी, मैं तो डर ही गई थी। अब अगले दिन जब रॉबिन काम से लौट रहा था, तब भी उसको वही बूढ़ा मिला। उसने आज भी बिना परवाह किए उसे बिरयानी खिलवाई। ऐसे ही एक दिन रॉबिन ट्रक से बोरियां उतार रहा था, तभी अरे रॉबिन का पैर टूट गया। रॉबिन को उसी समय डॉक्टर के पास ले जाया गया। सारा और उसकी माँ रोती हुई वहां पहुंची। ए जी, ये आपको क्या हो गया? रो मत सारा, वरना मैं और टूट जाऊंगा। अब इनका चलना फिरना काफी मुश्किल है, लेकिन अगर इनकी दवाई चलती रही तो 3 महीनों में ये ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, अगर मैं चल नहीं पाऊंगा तो घर चलाने के लिए पैसे भी नहीं आ पाएंगे। ऐसे में मेरे इलाज का खर्चा भला कहां से आएगा? ए जी, आप फिक्र मत कीजिए, भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेगा। सारा रॉबिन को लेकर घर आई और सोचने बैठ गई। ऐसा क्या काम करूं जो घर में पैसे आए और रॉबिन का इलाज भी हो जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा। काफी देर सोचने के बाद सारा को याद आया कि कैसे रॉबिन उसके हाथ की बनी बिरयानी की तारीफ कर रहा था। उसने अब देर नहीं की
और फिर बिरयानी का ठेला लगा लिया। हे भगवान, मैंने 10 रुपए की बिरयानी का ठेला तो लगा लिया है, अब इसको जल्दी से बिकवा भी देना। तभी 2 ग्राहक वहां पर आए। लो भाई, एक और 10 रुपए की बिरयानी। हाँ, ये भी हमें बिरयानी खिलाएगी और फिर जीतपाल सिंह की तरह बोलेगी कि प्लेट के 10 रुपए और बिरयानी के 50 रुपए अलग हो गए। नहीं नहीं साहब, मेरे ठेले पर आपको 10 रुपए की बिरयानी से भरी प्लेट मिलेगी। मैं धोखाधड़ी नहीं करती। अरे क्या सच में 10 रुपए में बिरयानी की पूरी भरी प्लेट मिलेगी? जी हाँ भाई साहब। ये सुनकर सारा के ठेले पर भीड़ जमा हो गई। एक प्लेट मुझे दो। हमें 2 देना। जी साहब, अभी लगाती हूँ। सारा ने जल्दी जल्दी सभी को बिरयानी की प्लेट दी और उन सभी ने बड़े मजे से बिरयानी खाई। अरे भाई, इसकी बिरयानी तो जीतपाल सिंह से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। सच में मजा ही आ गया। उसी टाइम जीतपाल सिंह भी वहां आ पहुंचा, लेकिन कोई भी उससे बिरयानी नहीं ले रहा था। सभी सारा से ही बिरयानी लेकर खा रहे थे। बेवकूफ औरत, 10 रुपए में बिरयानी बेचने पर इसको नुकसान होने वाला है। जितने पैसे इसने लागत में लगाए हैं ना, उतने भी नहीं निकल पाएंगे। जब घर जाकर ये पैसे गिनेगी तो फूट फूट कर रोएगी और फिर कल से यहाँ नजर नहीं आएगी। दोपहर होते होते अब सारा की बिरयानी खत्म होने जा रही थी। बिरयानी तो अब थोड़ी ही बची है। शुक्र है भगवान का कि सबको पसंद आ रही है, वरना मैं तो डर ही गई थी। तभी कुछ ग्राहक और उसके पास आए। जल्दी से हम सभी के लिए एक एक प्लेट और लगा दो। भाई साहब, आप सबको तो नहीं दे पाऊंगी, अब बिरयानी खत्म होने वाली है। तभी वो बूढ़ा उसके पास आया। बेटी, जरा सी बिरयानी मुझे भी खिला दो। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। कोई बात नहीं बूढ़े बाबा, आप पैसे मत देना। सारा ने उस बूढ़े आदमी को बिरयानी की एक प्लेट दी। अब जितनी बिरयानी बची है वो आप लोगों में से कुछ को मिल जाएगी। ये कहकर सारा ने एक एक करके सबको बिरयानी देना शुरू किया। लेकिन एक चमत्कार हुआ, उसने सभी को बिरयानी दे दी और उसके बाद भी पतीला खत्म नहीं हुआ। अरे, ये बिरयानी अभी तक खत्म क्यों नहीं हो रही? कुछ देर पहले तो आधे में से आधा पतीला बचा था, अब उससे भी ज्यादा दिख रहा है। कितनी बिरयानी लाई है इस पतीले में? ये शाम हो गई लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुई। वो बूढ़ा सारा को हैरान देखकर रहस्यमयी तरह से मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे कुछ मालूम हो। सारा की रात तक काफी अच्छी कमाई हो गई और वो अपने घर वापस पहुंची। उसके हाथ में नोटों की गड्डी देखकर रॉबिन और उसकी माँ खुश हो गए। देखो रॉबिन, मैंने आज कितने पैसे कमा लिए। अरे, इतने पैसे सिर्फ 10 रुपए की बिरयानी बेचकर? हाँ रॉबिन, मुझे तो खुद अंदाजा नहीं हुआ। जितने पैसे बनाने में लगे थे उनको निकालकर मैंने 3000 रुपए अलग से कमा लिए। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब अगली सुबह फिर से सारा ने अपना ठेला लगाया और सबसे पहले वही बूढ़ा बिरयानी खाने आया। उसके बाद ग्राहकों की भीड़ लग गई। ये क्या? ये तो फिर से अपना ठेला ले आई। इसे कोई नुकसान नहीं हुआ? सारा रोजाना ठेला लगाती और उस बूढ़े को मुफ्त में बिरयानी खिलाती और उसकी बिरयानी रात तक खत्म भी नहीं होती थी और वह अच्छे पैसे कमाने लगी। जीतपाल सिंह अब सारा से जलने लगा था। एक दिन एक बूढ़ी सारा के ठेले के आगे से गुजर रही थी, तभी उसकी कमर में मोच आ गई। अरे बूढ़ी अम्मा, क्या हुआ आपको? सारा अपना ठेला छोड़कर बूढ़ी की मदद करने उसके पास चली गई। तभी जीतपाल सिंह अपने हाथ में एक डब्बा लेकर आया और उसने वो पूरे का पूरा डब्बा सारा की बिरयानी के पतीले में डाल दिया। आज के बाद ये सारा अपने ठेले पर बिरयानी नहीं बेच पाएगी। और वापस अपने ठेले पर आ गया। सारा भी उस बूढ़ी को टांगे में बैठाकर वापस अपने ठेले पर आ गई। कुछ देर बाद जितने भी लोगों ने सारा की बिरयानी खाई थी, सभी के पेट में दर्द हो गया। करीब 12 लोग पेट के दर्द से जूझते हुए डॉक्टर के पास पहुंचे। अरे बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे इतने सारे पेट के दर्द के मरीज? डॉक्टर ने सबको दवाई दी और उन्हें थोड़ी राहत मिली। तभी जीतपाल सिंह वहां आ पहुंचा। क्यों भाई, आ गया बिरयानी का मजा? क्या मतलब है तुम्हारा?
तुम सभी उस सारा की 10 रुपए की बिरयानी बहुत चाव से खाते हो ना, ये सब उसी का नतीजा है। अरे अगर मेरी बिरयानी खाते तो तबीयत खराब नहीं होती। हाँ, जीतपाल सही कह रहा है। हम सभी ने उसी की बिरयानी खाई थी, तभी हमारी तबीयत बिगड़ी। हाँ हाँ, चलो हम अभी उस सारा के पास चलते हैं। वो सभी इकट्ठा होकर सारा के पास पहुंचे। सारा, तुम्हारी बिरयानी खाकर ही हमारी तबीयत बिगड़ी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो मेरी बिरयानी में उम्दा किस्म के चावल लगाती हूँ। नहीं, ये झूठ बोल रही है। सभी इसकी शिकायत महाराज से करो, तभी अपना जुर्म कबूल करेगी। यह सुनकर सारा बुरी तरह डर गई। वो उसी समय मंदिर गई और भगवान से गिड़गिड़ा कर बोली, भगवान, मैंने कम पैसों में बिरयानी खिलाकर लोगों की भूख शांत की है और उसका मुझे ये सिला मिल रहा है। तू जानता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तू महाराज के सामने मुझे गलत साबित मत होने देना, मेरी इज्जत बचा लेना। उसकी वो बातें बूढ़ा भी वहीं छिपकर सुन रहा था। अब जीतपाल सिंह सभी आदमियों को लेकर महाराज के महल पहुंचा। तुम सभी लोग अंदर नहीं जा सकते, सिर्फ 2 लोग ही जा सकते हो। ठीक है, मैं एक को साथ ले जाता हूँ। अगर महाराज कहेंगे तो तुम लोगों को भी गवाही के लिए बुलवा लूंगा। जीतपाल सिंह एक आदमी के साथ दरबार में हाजिर हुआ। महाराज की जय हो। कहिए, क्या समस्या है? तभी वो बूढ़ा आदमी भी दरबार में हाजिर हुआ और सब कुछ देखने लगा। महाराज, हमारे गांव में कई लोगों की तबीयत बिगड़ चुकी है। 10 रुपए की खराब बिरयानी खिला खिलाकर उस बिरयानी वाली ने कैसे सबको नुकसान पहुंचाया है, ये आदमी आपको बताएगा। महाराज, 10 रुपए की बिरयानी के नाम पर उसने हमें ऐसी बिरयानी खिलाई है जिसको खाते ही हमारी तबीयत बिगड़ गई है। हम तकरीबन 12 लोग अभी डॉक्टर साहब से दवा लेकर ही यहाँ पहुंचे हैं। ये सुनकर जीतपाल सिंह खुश हो गया। बताओ हमें, कौन है वो शख्स जिसकी बिरयानी खाकर तुम लोगों की तबीयत बिगड़ी है? महाराज, वो इंसान यही जीतपाल सिंह है जिसकी बिरयानी खाकर हमारी तबीयत बिगड़ी है। ये सुनकर सभी हैरान रह गए और जीतपाल सिंह भी चौंक गया। अरे पगला गए हो क्या? मेरी नहीं, सारा की बिरयानी खाकर तबीयत बिगड़ी है तुम्हारी। अरे मैं तो तुमको यहाँ लेकर आया हूँ। नहीं, सारा की बिरयानी तो हम बहुत मजे से खाते हैं, तुम्हारी बिरयानी से तबीयत बिगड़ी है। तुम्हारी ये हिम्मत? महाराज, ये तो पगला गया है। मैं किसी और को गवाह बुलाता हूँ, वो आपको बताएगा कि सच क्या है। जीतपाल सिंह के कहने पर महाराज ने सभी को अंदर बुलाया। महाराज, यही वो जीतपाल सिंह है जिनकी खराब बिरयानी खाकर हमारी तबीयत बिगड़ी है। अरे बाप रे, ये तो सबके सब पगला गए हैं। जीतपाल सिंह, हम तुमको 1 माह कैद खाने में रखने की सजा सुनाते हैं। अरे बाप रे! जीतपाल सिंह को कैद खाने में डाल दिया गया। अगले दिन सभी ग्राहक सारा के घर के बाहर जमा हो गए। सारा, बाहर आओ, बाहर आओ भाई। सारा, ये सभी लोग हमारे घर के बाहर जमा क्यों हुए हैं? मेरी बिरयानी खाकर सबकी तबीयत बिगड़ गई है, इसलिए ये सब शायद मुझे पकड़कर महाराज के हवाले करना चाहते हैं। अरे बाप रे! ऐसे कैसे ये इल्जाम तुम पे लगा सकते हैं? चलो मेरे साथ बाहर चलो, मैं इनसे बात करती हूँ। अब माँ सारा को लेकर बाहर निकली। देखिए, मुझे पता है कि आप सबको बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन मैं अभी भी कहती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचे। यह सुनकर सभी ने एक दूसरे का मुंह देखा और एक आदमी बोला, सारा, हम सब की तबीयत तो उस जीतपाल सिंह की बिरयानी खाकर खराब हुई थी। हाँ, और उसे हमने महाराज के यहाँ कैद खाने में डलवा दिया है। क्या सच में? हाँ, और हम लोग यहाँ जमा इसलिए हुए हैं कि हमें तुम्हारी बिरयानी खाने का मन है। तुम जल्दी से अपना ठेला निकालो और हम सबको अपनी 10 रुपए की बिरयानी खिलाओ। यह सुनकर सारा खुश हो गई और फिर से बिरयानी का ठेला लगाया और उसको अच्छे से चलाने लगी। इस तरफ जीतपाल सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। ऐसा हुआ कैसे? सभी आदमियों ने अपना बयान कैसे पलट दिया? तभी वही बूढ़ा आदमी वहां प्रकट हुआ। जो दूसरों का भला करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, उनका बुरा कभी नहीं होता। तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुम कोई जादूगर हो? कहीं तुम ही ने तो ये सब नहीं किया? सारा को बचाने वाला तो भगवान है, मैं तो बस एक जरिया हूं और कुछ नहीं। उस दिन से सारा की दुकानदारी दिन दोगुनी और रात चौगुनी हो गई।
उसने अब अपनी दुकान खोल ली। उससे कमाए हुए पैसों से रॉबिन का इलाज भी करवाया। कुछ ही दिनों में रॉबिन भी ठीक हो गया और अब वह दोनों मिलकर 10 रुपए की बिरयानी की दुकान चलाने लगे। ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप चाहते हैं कि आपका नाम हमारी कहानी में यूज हो तो अपना नाम जरूर लिखें।